हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्पल्स फॉर नर्सिंग में। मैं हूं विकास ओझा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जिसका टॉपिक होने वाला है नर्सिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज, जिसमें हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ वर्क ऑफ नर्स को क्वेश्चन उसका देखेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन थर्मोमीटर, सेकंड स्टेथोस्कोप, थर्ड ग्लूकोमीटर और डी ऑप्शन जो है स्पायरोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर ही यूज किया जाता है शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट इज। एडल्ट में पल्स कितनी होती है? नाड़ी बोलते हैं ना इसको, जहां हम लोग पल्स लेते हैं, रेडियल पल्स। तो नाड़ी की दर कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन इसका है 40 से 60 बीट्स पर मिनट होती है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। सी ऑप्शन है 100 से 140 बीट्स प्रति मिनट और डी ऑप्शन 20 से 40 बीट पर मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 60 से 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 100/60 mm ऑफ Hg, सेकेंड ऑप्शन 120/80 mm ऑफ Hg, थर्ड 140/80 mm ऑफ Hg और चौथा ऑप्शन है 160/100 mm ऑफ Hg। तो इसका सही जवाब होगा 120/80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोमीटर मेजर्स। ग्लूकोमीटर क्या मापता है? पहला बॉडी टेम्परेचर, बी ऑप्शन ब्लड प्रेशर, सी ऑप्शन ब्लड ग्लूकोज, डी ऑप्शन पल्स या नाड़ी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ब्लड ग्लूकोज। जो ग्लूकोमीटर होता है वो ब्लड ग्लूकोज यानी शरीर में कितना शुगर है उसको नापता है, जिसमें हम। और इस सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको वहां आसानी से मिल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन मास्क फ्लो रेट इज। ऑक्सीजन के मास्क का फ्लो रेट कितना होता है? तो जो ऑक्सीजन का मास्क होता है उसका जो फ्लो रेट होता है, यानी कितने तेज वो ऑक्सीजन शरीर को मिलती है। तो पहला ऑप्शन 1 से 2 लीटर प्रति मिनट, सेकंड ऑप्शन 3 से 4 लीटर पर मिनट और इसका सी ऑप्शन है 5 to 10 लीटर पर मिनट और डी 10 to 15 लीटर पर मिनट। तो इसका सही जवाब होगा 5 to 10 लीटर प्रति मिनट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ वाइटल साइन इंडिकेट बॉडी हीट इज। शरीर की गर्मी दर्शाने वाला वाइटल साइन कौन है? तो शरीर की गर्मी क्या दर्शाता है? टेम्परेचर दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, टेम्परेचर। ऐसे आसान क्वेश्चन भी नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। जो बेसिक हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हॉस्पिटल साइन या जो बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं, वही सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। और जनरली वर्क ऑफ नर्स भी पूछा जाता है। तो इन सब क्वेश्चन को अगर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कर लेंगे तो हमारा जो स्कोर होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हम अपना सारा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में बेस करते हैं, मतलब यूज करते हैं, जो एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत कठिन है। तो इसलिए हमको अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड भी साथ साथ मजबूत रखना है, जिससे हमारा नंबर हाईएस्ट स्कोर हो और गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? पहला ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर, थर्ड ऑप्शन स्फेग्मोमैनोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसको हम याद कर लेंगे, एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है एक नर्स के लिए? पहला अवॉइड लीगल इशू, कानूनी समस्याओं से बचाता है। बी इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, देखभाल की निरंतरता को सुनिश्चित करता है।
सी इम्प्रूव कम्युनिकेशन, संचार में सुधार करता है। डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सारे। सर तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। मतलब कि जब हम डॉक्यूमेंट करती है एक नर्स तो उसको कानूनी समस्या से बचाता है, देखभाल कितनी हुई है वो भी बताता है, और कम्युनिकेट किसी को करना हो कि इसका कितना बीपी टेम्परेचर ये मतलब सही है पेशेंट या नहीं, तो उसको भी हेल्प करता है। तो अब देखते हैं डी को 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, नर्स इज़ नॉट अलाउड टू डू। नर्स को क्या करने की अनुमति नहीं होती है? फर्स्ट ऑप्शन चेक बीपी, ब्लड प्रेशर नापने की। सेकंड सर्जरी करने की, ओरल दवाई देने की, या ड्रेसिंग करने की। तो इसका सही आंसर होगा बी, नर्स सर्जरी नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, इमोशनल सपोर्ट हेल्प रिड्यूस। भावनात्मक समर्थन क्या रिड्यूस करता है? मतलब किसी को अगर हम इमोशनली सपोर्ट देंगे तो वो क्या कम करेगा? बुखार कम कर देगा, या एंजाइटी चिंता कम कर देगा। थर्ड ऑप्शन बीपी यानी ब्लड प्रेशर घटा देगा या बढ़ा देगा। डी हार्ट बीट या हार्ट रेट बढ़ा या घटा देगा। तो जो हम किसी को इमोशनल सपोर्ट देंगे तो वो बी वाला काम करेगा, एंजाइटी या चिंता से दूर कर सकता है। 11 नंबर, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन। ब्लड प्रेशर को किस इकाई में नापा जाता है या मापा जाता है? फर्स्ट बीपीएम बीट्स पर मिनट, एमएम ऑफ एचजी, सी ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस में, और डी लीटर प्रति मिनट में। तो बीट्स पर मिनट में हम पल्स को नापते थे और रिस्पिरेशन यानी सांस को नापते थे, लेकिन ब्लड प्रेशर को हम लोग एमएम ऑफ एचजी में नापते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, एमएम ऑफ एचजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन मास्क इज यूज्ड इन। ऑक्सीजन मास्क का क्या यूज होता है? तो नॉर्मली मास्क का जो हम कोविड में यूज कर रहे थे वो प्रिवेंशन करने के लिए, यानी इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकने के लिए यूज करते थे, लेकिन जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो ऑक्सीजन देने के लिए यूज किया जाता है। तो पूछा गया ऑक्सीजन, तो हाइपोक्सिया जो होती है ये ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसका सही आंसर ए ही होगा, हाइपोक्सिया। डायरिया तो होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें दस्त आने लगते हैं, उंड घाव होता है, फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है। तो इन सब चीज़ों में नहीं करेंगे। ऑक्सीजन की कमी जब शरीर में होगी तब ऑक्सीजन मास्क का यूज किया जाएगा और शरीर को उससे ऑक्सीजन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब बाई। दवाइयाँ कौन प्रिस्क्राइब करता है? एक नर्स प्रिस्क्राइब करती है, या बी डॉक्टर देता है, सी नर्स या डॉक्टर दोनों प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर। नर्स कभी भी दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है, उसको दवाई देना होता है, एडमिनिस्टर कर सकती है, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है। तो इसका सही आंसर था बी, डॉक्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाइपरटेंशन इज बीपी अबव। हाइपरटेंशन में किस बीपी के ऊपर को हाइपरटेंशन माना जाता है? तो 120/80 नॉर्मल होता है, और पहला ऑप्शन है 120/80, तो वो नॉर्मल होता है। 90/60 है तो ये हाइपोटेंशन होता है, इसको बीपी, इससे नीचे बीपी कम माना जाता है। 140/90 ये होता है नॉर्मल का हाईएस्ट रेंज, इसके ऊपर बीपी को हाइपरटेंशन माना जाता है। 110/70, तो 110/70 को भी नॉर्मल माना जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 140/90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नर्स असिस्ट डॉक्टर ड्यूरिंग। नर्स डॉक्टर की सहायता करती है। फर्स्ट एग्जामिनेशन में, किसी भी परीक्षण में, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही, पेपर की नहीं। सेकंड ऑप्शन प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर हो रहा है जैसे सर्जरी या कुछ और, या ट्रीटमेंट में, किसी उपचार में, या ऑल ऑफ द अबव, सब में। तो नर्स जो होती है वो इन सब में डॉक्टर की मदद कर सकती है। डॉक्टर अकेला दवाई नहीं कर सकता है, वो दवाई लिख देगा, दवाई दे थोड़ी ना देगा, वार्ड में पेशेंट भेज देगा, प्रिवेंट थोड़ी ना कर देगा इन्फेक्शन को। तो नर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नर्स प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी। नर्स सर्जरी, मरीज को सर्जरी के लिए तैयार करती है। क्या करती है तैयार करने के लिए? पहला ऑप्शन गिविंग फूड, खाना देती है। सेकंड बी प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन के पहले के निर्देश बताती है, या एक्सरसाइज बताती है। डी ऑप्शन या फ्लूइड बढ़ाती है।
तो इसका सही आंसर होगा बी, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन में आता है जैसे कंसेंट पेपर साइन कराना, और भी नर्स मतलब जो एंजाइटी है या कोई इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग, इन सारी चीज़ों को नर्स करती है, यानी नर्स पेशेंट को समझाती है सर्जरी के पहले और उसको प्रिपेयर करती है सर्जरी के लिए, मेंटली फिजिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इमोशनल सपोर्ट हेल्प रिड्यूस। इमोशनल सपोर्ट क्या रिड्यूस करता है? बुखार को, एंजाइटी को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को। तो इसका सही आंसर होगा बी, एंजाइटी को। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? कानूनी समस्या से बचाता है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर यानी देखभाल हो रही है निरंतर, उसको बताता है, संचार में सुधार करता है, और या सही। तो इसका सही ऑप्शन था डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, नर्स असिस्ट डॉक्टर ड्यूरिंग। नर्स डॉक्टर को कब असिस्ट करती है? तो नर्स सारे प्रोसीजर में डॉक्टर को असिस्ट करती है। अभी किया हम लोगों ने। तो इसका सही आंसर था डी, एग्जामिनेशन, प्रोसीजर, ट्रीटमेंट, सारी जगह नर्स डॉक्टर को सहायता देती है। क्वेश्चन नंबर 20, पल्स इज मेजर्ड इन। पल्स को किस में मेजर किया जाता है? बीपीएम यानी प्रति मिनट धड़कन, एमएम ऑफ एचजी, या फ़ारेनहाइट, या लीटर प्रति मिनट में। तो जो ए ऑप्शन है इसी में पल्स को मेजर किया जाता है, बी में ब्लड प्रेशर को किया जाता है, और सी में टेम्परेचर को किया जाता है, और एल वाला, एल लीटर प्रति मिनट में ऑक्सीजन जितना देते हैं उसको करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और अगर आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये पूरा सेशन देखा है और आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बेसिक जो हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में एमसीक्यूज़ थे। इसके पहले हम इसी से रिलेटेड थ्योरी लेक्चर को भी अपलोड कर चुके हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी को देखने के लिए हमारे चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड सारा कवर कर रखा है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई या किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जाके आप हमको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू।